यहाँ पर आप बहुजनों की जो पार्टियां हैं बीएसपी और आजाद समाज पार्टी को कहाँ देखती हैं आप? क्या ये कभी सत्ता में आ पाएंगी जिस तरह से वो अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, वोट मांग रही हैं? देखिए, जिस तरह से अभी दोनों पार्टियां हर उस राज्य में लगी हुई है अपने अपने पैर फैलाने के लिए, अपनी कोशिश और अपना जोहर दिखाने के लिए, जहां जहां भी चुनाव है, दोनों ही पार्टियों का जो वोट बैंक है वो सेम है। दोनों ही पार्टियों का जो वोट बैंक है, जिस पर वो टारगेट करती है हमेशा, जिसके लिए लड़ती है, जिसके स्वाभिमान सम्मान है, जिसकी भी लड़ाई को वो लेकर आगे चलती हैं, जिसकी लड़ाई लड़ते लड़ते वो लीडर बनती हैं, वो दोनों का सेम है। दोनों का वोटर सेम है तो क्या होगा, दोनों की पार्टियों में वोट डिवाइड होगा। वोट डिवाइड होगा तो जो तीसरा पर्सन होगा उसमें जोर लगाने वाला, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, उनमें से किसी की सत्ता बन जाएगी। तो दोनों ही लड़के अगर अलग अलग लड़ती हैं तो इससे दुश्मन को फायदा होता है। इससे जिस समाज की लड़ाई वो लड़ती है उस समाज का कोई फायदा नहीं होता, या फिर उनके जो पर्सनल ईगो है उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। बाकी समाज का इससे ना कोई सेटिस्फेक्शन लेना देना, ना समाज के इससे लड़ाई का कोई लेना देना। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी चुनाव लड़ रही थी, पैर फंसा दिया है आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने। देखिए, बहन जी तो चुनाव पहले से लड़ती आई हैं और 2012 से लेके अब तक के कई चुनाव की हार भी हुई है। अगर बहन जी चुनाव को सही तरीके से लड़े और चुनाव में पूरी, जैसे विपक्षी दल उतरते हैं जो हमारे अधिकारों के खिलाफ हैं, जो हमारी समानता के खिलाफ है, जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, जिन पार्टियों से हम त्रस्त हैं, परेशान हैं, अगर उस सिस्टम के लोगों से वास्तव में लड़ना है तो ये समाज आज भी, चाहे मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो या यूपी का हो, किसी भी राज्य का जो दलित वोट बैंक है वो बहन जी के साथ है। लेकिन जब बहन जी कहीं ना कहीं ढीली पड़ी तो चंद्रशेखर को लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर लोगों की दिक्कतों में, परेशानियों में आंदोलन करना, लोगों के साथ अगर घृणा इस पर व्यवहार हो रहा है तो लोगों के पास जाना, उनको गले लगाना, बैठना उनके साथ। देखिए, चंद्रशेखर जी के जाने से कुछ ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि न्याय मिल जाता है, न्याय नहीं मिलता है, लेकिन जो पीड़ित होता है उसके मन को शांति मिलती है, जो तसल्ली मिलती है कि हाँ, मेरा कोई लीडर है, मेरी बात रखने वाला यहाँ आया था। तो ऐसा ही तो चाहता है समाज। क्या बसपा के लीडर ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। वो दूर रहते हैं। अगर किसी को मुसीबत विपता आ रही हो तो बिल्कुल चुप रहते हैं। अभी आपको पता होगा 10 अक्टूबर को एक आंदोलन हम लोगों ने भूमिहीन परिवारों के लिए जमीन आवंटन का आंदोलन किया था। एक भी बसपा के आदमी ने ये बात नहीं बोली कि समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते इस समाज के 12, 13, 17, 18 लोगों पे मुकदमे, 12, 13 लोग जेल में हैं, उनको रिहा होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें क्या है समाज चाहता है। अगर ये बोली जाती तो हमारे प्रति, हमारे मन में क्या आता है, वैसे भी हम तो लड़ते ही हैं उन लोगों के लिए, लेकिन हम क्या लड़ते हैं बेमतलब। वो चाहते नहीं कि हम उनकी लड़ाई लड़े, लेकिन जबरदस्ती लड़ते हैं फिर भी। तो पार्टी के अंदर जो है जितना वोट बैंक अभी तक बहन जी का था, वो बहन जी के साथ आज भी अंदरूनी रूप से साथ है। लेकिन समस्या क्या आती है कि वो चाहता है कुछ, उसकी जो चाहत है, जैसा वो चाहता था अपना लीडर, जैसा वो बहन जी को उसने देखा था जिस रूप में, एक आयरन लेडी का जिनको खिताब दिया गया, जिनके नाम से लोगों में दहशत थी, जिनके नाम से लगता था कि अरे इनके समाज पर हाथ मत लगाना, इनके समाज को टॉर्चर मत करना, क्योंकि बहन जी का एक टेरर था, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। तो ऐसी सत्ता दोबारा आनी चाहिए। बहन जी की सरकार का और बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर का दुश्मन तक तारीफ करते हैं, ये सच्चाई है। लोग कहते हैं कि बहन जी मिलती नहीं है पीड़ितों से। बहन जी सहारनपुर गई थी, वहां पे बाद में फिर जो विवाद फैल गया था, इसलिए बहन जी जाती नहीं है। देखिए, विवाद से अगर हर डरते रहेंगे, नेताओं के साथ वाद विवाद तो लगा रहता है। क्या नेता ये सोच के ना जाए मेरे लोग मर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कि विवाद होगा, वाद होगा? अरे वाद विवाद तो होगा ही। अगर नेता के साथ वाद विवाद, जेल और बेल ये सब ना हो तो फिर वो नेता ही कैसा, फिर तो वो डर रहा है ना कहीं ना कहीं। और रही बात इस देश में अत्याचारों की, तो हर दिन 50 घटनाएं हो रही हैं। आप 50 में मत जाइए, कम से कम कुछ ऐसी घटनाओं में तो जाइए जो हाईलाइटेड है, जो आम जनता तक पहुंच गई, जिसको लेकर के दुश्मन में हिम्मत बढ़ रही है और तुम्हारे समाज में डर फैल रहा है। तो ऐसा डर निकालने के लिए तो आपको कम से कम आगे आना चाहिए ना। वही तो चाहता है समाज। और क्या चाहता है समाज? कोई धन दौलत नहीं चाहता बहन जी से। बहन जी को धनवान बनाने के लिए समाज 1-1 रुपया तक दे सकता है। ये समाज वोट, नोट, हर चीज देने के लिए समाज ने तैयारी रखी है और समाज देता है, आगे भी देगा। हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। लेकिन बहन जी से जो चाहत है, जिस तरह का लीडर उन्होंने अपना देखा है, जिस मतलब जो दबंग लीडर वो चाहते हैं, वैसे लीडर में आपने उनके लिए काम किया था, आज वो उसी काम को चाहते हैं। क्योंकि समाज क्या है ना, चीजों को जब लंबा समय होता है तो भूलने लगता है। बहन जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि बहन जी के बाद भी ऐसा लीडर आने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा पीरियड लगेगा। अब क्या है, लंबे टाइम से बहन जी चुनाव हार रही हैं, कुछ कमियां हो रही हैं। कुछ कमियां ये नहीं है कि बहन जी की तरफ से हो रही हैं या वोटर की तरफ से हो रही हैं, बीच वाले लोगों की तरफ से हो रही हूँ, किसकी तरफ से हो रही हूँ, लेकिन बहन जी अपने
जमीनी कार्यकर्ताओं की जिस दिन वैल्यू करने लगेंगी, जैसे कि आरएसएस और बीजेपी करती है, वहां पे अगर एक शाखा प्रमुख, पन्ना प्रमुख भी चला जाएगा ना, तो उसकी बात सुनी जाएगी। यहाँ तो कोई कितना ही बड़ा कार्यकर्ता क्यों ना हो, उसकी कोई सुनने वाला नहीं, वो तो मर रहा पिट रहा, उसकी बात नहीं सुनते। शासन में सुनी जाएगी, प्रशासन में सुनी जाएगी, और तो और नेता के हर शीर्ष को उसकी मुलाकात कराकर उसे सिंपैथी दी जाएगी, उसका पीठ थपथपाई जाएगी अगर वो अपराध भी करके आ रहा है। हम इस बहुजन समाज के लोग अगर हम बहादुरी का काम करके भी आते हैं तब भी हमें डराते हैं, तुम क्यों गए थे, तुम्हारे साथ अगर ये हुआ तो तुम अपने आप चलो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम हमारे विजन के साथ नहीं हो। जबकि जो विजन बीजेपी का है वही विजन आरएसएस का है ना, आरएसएस के पे काम कर रहा है। तो उनकी दोनों की बातें जो है उनको सहमत होते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ सहमति नहीं दिखाई जाती। लेकिन बीएसपी के लोग कहते हैं कि हमें वोट की ताकत दिखानी है, हमारा गरीब गुरबा समाज है, वोटर है, अगर वो आंदोलन करेगा, सड़क पे उतरेगा तो उस पर मुकदमे हो जाएंगे, उस पर केस हो जाएंगे, वो आसानी से उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कोई आंदोलन करें, हम वोट की चोट दिखाना चाहते हैं। हाँ, देखिए वोट का जो टाइम आता है 5 साल में एक बार आता है ना, वोट 5 साल में एक बार आता है, लेकिन सामाजिक जो परिवर्तन की गति है वो 24 आवर और साल के 365 दिन निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये बात बाबा साहब भी कह गए, ये बात माननीय काशीराम साहब भी कह के गए। तो वोट की ताकत से ये पीछे हटने वाला कब है ये समाज? वोट की बात आती, ले लो हमसे वोट, हम वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम सामाजिक आंदोलन कुचल कर वोट लोगे, सामाजिक लोगों को कुचल कर वोट लोगे। इसका तो सीधा सीधा मतलब होगा, क्योंकि तुम ये डरते हो कि आंदोलन से नेता तैयार होते हैं और तुम्हें नेता नहीं चाहिए, तुम्हें चमचे चाहिए जो पैसा दें, टिकट लें और हमारा वोट लेकर के लूट करके वहां जाकर बैठ जाए संसद विधानसभा में। क्योंकि आंदोलन नेता को तैयार करता है और धन से लिया हुआ टिकट वो एक दलाल उसको तैयार कर देता है, चमचे को, जो केवल जी हजूरी करेगा, समाज की बात नहीं करेगा, समाज को पीट के आएगा, उसे लूट खसोट कर लाएगा, वहां जाकर चढ़ा देगा। तो ऐसा नेता नहीं चाहिए हमें नेता चाहिए जो जमीन में काम करता हो, जैसी बहन जी ने काम किया था, हमें वो नेता चाहिए, जैसे काशीराम साहब ने काम किया था वो नेता चाहिए। हमें दलाल नेता नहीं चाहिए जो पैसे लेकर के टिकट लेकर आते। कितने लोगों को ऐसे टिकट दिया जाता है, मैं केवल बीएसपी की बात नहीं कर रही हूँ, इस देश के अंदर कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो ऐसे लोगों को टिकट देती है जो बिना पैसे के टिकट मिलते हो। कौन सी पार्टी ऐसी है? हर पार्टी में पैसे के साथ टिकट दिया जाता है। लेकिन हमारे लोगों को, हमारे वोटर को ये बात कहनी चाहिए, जो पैसों से टिकट लेकर आएगा हम उसको वोट नहीं देंगे, हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। हम अगर किसी को वोट देंगे तो ऐसे नेता को देंगे जो हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़े। जैसे श्रवण कुमार निराला गोरखपुर में गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे नेता को वोट दो तो तुम्हारे मुद्दों की लड़ाई लड़े, तुम्हारे लिए जेल जाए, तुम्हारे लिए मार खाए, पीटे और दुनिया भर के दर्द झेले, आरोप झेले। ऐसे लीडर तैयार होने चाहिए, ऐसे लीडर नहीं जो 1 करोड़ रुपया लूट खसोट के इधर उधर से लाए और टिकट ले आए और आकर के एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, हमारा वोट लूट के और चला जाए और हम फिर देख रहे हैं फुर हो गया, कहाँ चला गया, वो बाहर स्विट्जरलैंड में मौज उड़ा रहा है और हमारा गरीब समाज में भूखा नंगा रो रहा है। जहाँ जहाँ बहन जी ने मेहनत करी, बीएसपी ने मेहनत करी, उन्हीं राज्यों में जो आजाद समाज पार्टी के नेता है चंद्रशेखर चुनाव लड़ने चले गए हैं। कई बहन जी के जो दुश्मन है, बीएसपी के जो दुश्मन है, उनसे वो गठबंधन भी करते जा रहे हैं। तो कितना नुकसान होगा बीएसपी को इन 5 राज्यों में? देखिए ये सत्ता की, ये क्या है ना, सबको सत्ता में आने की लड़ाई है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो या फिर आसपा हो, दोनों। उधर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को टैक्स करके वो भी, क्योंकि दोनों पार्टियों में ब्राह्मण है। इधर भी बहुजन समाज पार्टी के दोनों लीडर, दोनों ही एक वोटर के ही पूरी तरीके से मजबूत लीडर है। मतलब देखा जाता है कि दोनों अगर वोट काटेंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे का काटेंगे, वो अपर कास्ट का कोई वोट नहीं काट पाएंगे दोनों में ही। बहन जी हो सकता है ले आए कुछ वोट, लेकिन अभी आजाद समाज पार्टी में ये वो क्षमता नहीं है कि वो दूसरी किसी अन्य पार्टी या उसका जाति का वोट ले आए, प्रकाश का, क्योंकि एक नफरत ही उस पर वो देखा जाता है, टारगेट किया जाता है हमेशा भीम आर्मी को। अगर शोषण होता, अत्याचार होता तो कई बार ये घृणा भी दिखाई जाती है कि बुला लो भीम आर्मी वालों को, हम तुम्हें पीट रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे करके भी दिखाई जाती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चंद्रशेखर कहीं पे चुनाव लड़ने की तैयारी करना है, जब बहन जी के साथ वो नहीं है, तो कोई व्यक्ति अपनी निजी पार्टी बना रहा, कोई व्यक्ति अपना संगठन बना रहा, अपना काम कर रहा, तो यह स्वतंत्र है ना, सब जाकर कोई भी काम कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी को हराने के लिए, बसपा को हराने के लिए यह पार्टी बनवाई गई है मनुवादियों के द्वारा, मनुवादी पार्टियों के द्वारा। अगर चंद्रशेखर वहां नहीं जाएंगे तो फिर क्या बहन जी चुनाव जीत जाएंगी? बताइए मुझे। चंद्रशेखर ने इस बार यहाँ चुनाव लड़ा, इससे पहले 5 बार चुनाव हारती आई है बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर, जब तो चंद्रशेखर की पार्टी नहीं थी। तो कहने वालों की क्या है, वो उन दिमाग तो लगाते नहीं है, बस कुछ भी बोल दिया। अरे मुझे बताइए, पिछले 5 चुनाव बसपा की पूरी करारी हार हुई है। अगर 10 सीटें भी आई थी तो वो सपा समाजवादी पार्टी के साथ में 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके आई थी। उससे पहले वाला चुनाव, उससे पहले वाला चुनाव और इसके बाद का चुनाव, ये सारे 5 चुनाव क्यों हारी बसपा?
तब तो चंद्रशेखर की ना कोई पार्टी थी, चंद्रशेखर नाम का कोई आदमी भी नहीं था, चंद्रशेखर नाम का कोई नेता भी नहीं था, तो अब भीम आर्मी नाम का कोई आंदोलन भी नहीं था। तो ये सब बेकार की बातें हैं। समाज में ऑप्शन की जरूरत है। जब एक ही नेता होगा तो लोग, वो नेता क्या तानाशाही बन जाएगा। इस समाज में नेताओं की जरूरत है। जब अच्छे अच्छे नेता आएंगे तो समाज चुनेगा, ये मेरा नेता, तू हट यहाँ से, जो काम करेगा वो हमारे वोट पर राज करेगा। ये थोड़ी कि हम बिक गए किसी के लिए, ये हम पूरी तरीके से जड़ बन गई है हमारी। नहीं, अगर हमारे लिए बहन जी काम करेंगे, हम बहन जी के साथ है। अगर चंद्रशेखर करेंगे, चंद्रशेखर के साथ है। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, हम उस विचारधारा के साथ है जो गरीबों की लड़ाई लड़ने को कहता है, जो दलितों को, शोषितों की उत्थान की बात करता है और वास्तव में काम करके दिखाता है। ठीक है, केवल बात लगाना और तस्वीर लगाना तो बीजेपी कांग्रेस भी कर रही है ना, वो भी कर रही है। कांशीराम साहब की तस्वीर तो सब लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। मुझे ये बताइए, कांशीराम की तस्वीर तो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी हम लोगों के लिए काम कर रही है? क्या कांशीराम साहब के विचारों पर चल रही है? नहीं, हमें वो पार्टी चाहिए जो विचारों पर काम करे, जो वैचारिक उस पर काम करे। अभी तो वैचारिक अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी के अंदर भी कोई कैडर नहीं है, कोई किसी तरह से कोई वैचारिक लोग नहीं है, इस तरह के बुद्धिजीवी लोग भी नहीं है। तो भाई साहब, अभी का जो समय है ना, ये समाज का गफलत का है। ये सारे लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे और दुश्मन को फायदा पहुंचाएंगे। इस समय ना आजाद समाज पार्टी का कुछ फायदा होने जा रहा, नहीं बसपा का कोई फायदा होने जा रहा। सच्चाई तो यही है। और बाकी जो है, चुनाव के बाद परिणाम, आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये सच होगी। कांग्रेस की सरकार बनाएंगे लोग, या बीजेपी हाथ मार देगी कांग्रेस को किसी तरह से, सामदान दंड से हरा देगी। ठीक, थैंक यू। ये तो है।